Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव के हीरे, गांव में भी हीरे होते हैं, आपको पता है क्या? जी हाँ, तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं श्री ब्रजभूषण जी से, जो कि बीएड और एमफिल हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक टॉपिक पर बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा गांव के हीरे। किस तरह से गांव में बच्चे, युवा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इन पर हम इनके सर के कुछ विचार जानेंगे। तो सर बताइए। सबसे पहले इसका जो श्रेय है वो मोदी गवर्नमेंट को जाता है, जो कि भाई गांव में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। अगर कोई बच्चा दिल्ली में यानी कैपिटल में भी अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो वो आसानी से अपने गांव से वो उस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। तो कहीं भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं है जो बच्चा गांव का होके और उसके रास्ते में कोई अड़चन आए तो वो आसानी से कंफर्टेबली कन्वीनियंटली वो अपने ड्रीम को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दे सकता है। इसका रीज़न सिर्फ यह है कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने जो कनेक्टिविटी दी है गाँवों के लिए वो रियली बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत अप्रिशिएबल है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक प्रश्न और। गांव में जो युवाओं के सामने कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि वो एक फील्ड चुनना चाहते हैं तो वो उसमें किस तरह से सफल हों, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। भाई गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और गांव में इस समय जो वित्तीय जो समस्या कभी हुआ करती थी उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न। गांव में और शहर में कुछ डिफरेंस होता है, तो गांव के बच्चों में या गांव के युवाओं में कॉन्फिडेंस की कभी कभी थोड़ी सी कमी होती है जब वो शहर के बच्चों को देखते हैं, तो उनमें वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस कैसे विकसित हो जिससे कि वो अपने सही रास्ते पर जा सकें और अपनी सही दिशा चुन सकें। सबसे पहले वो जो बच्चे गांव में जन्म लिए हैं या गांव में उनकी शिक्षा हुई है वो निडर होकर आगे बढ़ते रहें और अनुभवों को कलेक्ट करते रहें। जितना ज़्यादा अनुभव उनके पास होगा उस अनुभव के आधार पर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो निडर होके उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और उस अपॉर्चुनिटी पे काम करें, और उसको अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत बड़ा चांस होगा जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करेगा। तो वो निडर होके काम करें, उनको निडर होके काम करना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उनके दिमाग में कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव उनको वहाँ होगा वो उनको सिर्फ मजबूती ही मजबूती देगा आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा बताएं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और वो अपनी सक्सेस से सेटिस्फाइड है। तो मैं उन लोगों से ये निवेदन करूंगा, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस उन बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि वो बच्चे जिनको कि कोई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छे मेंटर साबित हो सकते हैं अगर वो अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से गांव में, आप कैसे नीचाई से आप एक ऊंचाई तक पहुंचे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, निडर होके काम करें, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको एक्सेप्ट करें और रिस्पॉन्सिबली काम करें। धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी और आप इतने मजबूत हो जाएंगे एक दिन कि वो मजबूती दूसरों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। अच्छा, इसके अलावा और कुछ जो आपको लगता हो होना चाहिए? गांव के बच्चे को जो भी सब्जेक्ट में उसका एक्सपर्टीज़ है और जो भी सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी है, और कभी कभी बच्चों में डर आ जाता है कि भाई हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती या इंग्लिश हमें समझ नहीं आती, तो उसके लिए भी उनको निडर होके काम करते रहना चाहिए
और उनको बहुत अच्छा एक एक्सप्लोरेटरी वर्ल्ड जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया है, वहाँ पे वो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे 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 राइज होता जाएगा। और एक दिन वो अपने आप को ये फील करेंगे। मतलब बच्चों को आजकल क्या है राकेश जी, उसको एक्सप्लोर करना है, चाहे वो यूट्यूब हो या गूगल हो, और जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेगा उतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बात करते हैं अरविंद जी से, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है मैथमेटिक्स में। तो अब उनके विचार हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अरविंद जी से जान सकते हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे गांव के बच्चे अपना विकास कर सकते हैं और ख़ासकर मैथमेटिक्स में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा गांव के बच्चों को, मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छा होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी स्किल की आवश्यकता है। आप चाहें तो मैथमेटिक्स एक छोटी सी लेवल से आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकली मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और आप अगर ये सोचें कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं है। आपका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। जिस दिन आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप बहुत अच्छे मैथमेटिक्स हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। लेकिन लोग क्या है कि प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाते। लोग क्या है मैथमेटिक्स को ऐसा समझ लेते हैं कि बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, आप उसको लाभ के तरीके से लेने लगते हैं। लाभ के तरीके से मत लो मैथमेटिक्स को आप ऐसे लो कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जब तुम क्रिएटर हो जाते हो मैथमेटिक्स के अंदर, जब तुम कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने लगते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन, डेफिनेटली। तो अरविंद जी, कोई भी अगर मैथमेटिक्स में हायर एजुकेशन लेता है तो उसके लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी संभावनाएं हैं कि वो अपने जीवन में सफल हो सकता है और किन किन फील्डों में वो सफल हो सकता है? देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि अगर कोई आदमी मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना चाहता है या मैथमेटिक्स में वो अपने भविष्य की संभावनाओं को देखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको ये चाहिए कि वो मैथमेटिक्स में किस पोर्शन में बहुत अच्छा है। देखो, मैथमेटिक्स में एक तो होता है इंजीनियरिंग पोर्शन, होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक होता है प्योर मैथमेटिक्स। अगर वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाना चाहता है तो अपने एक फ्यूचर को बहुत अच्छा सिक्योर कर सकता है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही एप्लीकेबल होने जा रही हैं, और एप्लीकेबल जब होने जा रही हैं चीज़ें तो एप्लीकेशन वाली नॉलेज होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जो एप्लीकेशन पोर्शन है और उसको बहुत हायर पोजीशन पे लेके जाना है, तो उसको डेफिनेट जाना चाहिए। जैसे कि आपका फ्लूइड डायनामिक्स है, स्पेस डायनामिक्स है, या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, या आपका इंटीग्रेशन है। मैं ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहना चाहूँ तो कैलकुलस बहुत ही वाइड यूज है हमारा एप्लीकेशन पार्ट का। अगर एप्लीकेशन पार्ट में अगर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा और एप्लीकेशन पार्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे कि कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि गेट क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना, क्योंकि सामने वाली इंडस्ट्री आपको कैसे पहचानेगी कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं। तो उसके लिए एक आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। जैसे हम एमएससी देते हैं तो एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए आपको गेट देना पड़ेगा या नेट देना पड़ेगा। तो अच्छी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए तो आपको कुछ अच्छे कंपटीशन है वो पास करने होंगे, और उसके लिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एक अच्छी गाइडेंस है और आपने बेसिक एजुकेशन और बीएससी या एमएससी बहुत अच्छी तरीके से की है, तो डेफिनेटली यू विल कैन गो। तो अगला प्रश्न अरविंद जी, हाँ बिल्कुल, कि कोई भी बच्चा हाँ या कोई युवा हाँ अगर वो आगे बढ़ना चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो या मान लीजिए मैथ में ही हो, हाँ। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी अच्छा मैथमेटिक्स में बनना चाहता है तो सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम अगर वो देखता है लाइफ में कि ये छोटी सी मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व करे और उसका समाधान या जो सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है वो स्वयं एक्सप्लोर करे। सबसे पहले चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से करे, चाहे वो किसी और सारे रिसोर्सेज के माध्यम से करे, लेकिन वो जहाँ तक उसकी पेस जा सकती है वो स्वयं एक्सप्लोर करे। अगर वो किसी की हेल्प लेना चाहता है तो वो ले सकता है, तो लेकिन हेल्प को बहुत ही थोड़ा बाद में ले, क्योंकि मैथमेटिक्स या कोई भी कंसेप्ट होता है ये जब क्रिएट होता है बहुत अच्छे तरीके से, जब आदमी स्वयं एक्सप्लोर करता है। ये किसी के सीखने या सिखाने से नहीं आता है, ये स्वयं के एक्सप्लोरेशन से आता है। अच्छा, आखिरी प्रश्न, जैसा कि जब भी बच्चे मैथमेटिक्स का नाम सुनते हैं
तो वो अंदर से बहुत डर जाते हैं। हाँ तो कोई ऐसा तरीका है हाँ जिससे कि मैथमेटिक्स एक इजी वे में वो सीख सकें? हाँ हाँ। इस पर कुछ प्रकाश डालें। अब देखो, सबसे पहले बच्चे मैथमेटिक्स से डरते क्यों, मैं आपको बता दूं। क्योंकि लोगों को ये पता चलता है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ है। जैसे फॉर्मूले हुए उसे रटो, उसे सॉल्व करो, बहुत हैक्टिक है, कैलकुलेशंस बहुत सारी, बहुत ही ज़्यादा टेडियस हैं। इस वजह से लोग इससे क्या है ना, थोड़ा सा दूर होते चले जाते हैं। जबकि वाकई मैं सोचूं तो मैथमेटिक्स ना तो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, मैं सोचूं कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ सकता, बहुत कंसेप्चुअल है, वो भी नहीं है। हम क्या है ना, उसको एक प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं करते। या तो सिखाने वाले हों या सीखने वाले हों, हम उसको प्रैक्टिकली लाने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि मैं एक बच्चे से ये देखो, एक अनपढ़ व्यक्ति को लो लाइफ में, और मैं उससे ये पूछूं कि 50 समोसे, मतलब मैं ये पूछूं 50 रुपए के 10 समोसे आई, तो बताओ एक समोसे कितने का हो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत वेल एजुकेटेड आदमी जरूर हो, तुरंत एक अनपढ़ भी बता सकता है कि 5 रुपए का एक समोसा हो गया। उसने ना कोई कैलकुलेशन की ना कुछ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जान चुका है चीज़ों को। तो मैथमेटिक्स के प्रति हमें बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब भय को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अगर फियरनेस है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख पाते, ना तो इंग्लिश को सीख पाओगे ना हिंदी को सीख पाओगे, जबकि कहेंगे ये लैंग्वेज है। एक्सीलेंट। अरुण जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू राकेश जी, और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझको इस तरीके से मौका दिया कि मैं अपना अनुभव बच्चों के साथ शेयर कर सकूँ और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ये मुझसे बहुत बेटर चीज़ होगी मेरे लिए, और मैं लाइफ में किसी के लिए काम आ सकूँ। ब्यूटीफुल। सो थैंक्स फॉर राकेश उपाध्याय जी। अब मैं बात करता हूँ टिंकल जी से, जिन्होंने AMU से BTech कर रखी है और AMU से ही वो कर रहे हैं MTech, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नमस्कार। तो अब हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कुछ। तो सबसे पहले ये बताइए टिंकल जी कि टेक्नोलॉजी और हमारा एनवायरनमेंट, इन दोनों को हम कैसे जोड़ें? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, कुछ लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, कुछ लोग एनवायरनमेंट के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों आपस में मिलते हों? जी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार सबके लिए। देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, इन डेप्थ में इन्वायरमेंट में जाएं, तो हमें इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए या फिर हम कैसे सस्टेन करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ती है। अगर हम टेक्नोलॉजी के डेप्थ में जाएँ तो हमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट भी करना पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी ट्रुथ हैं। अगर हम एक को छोड़ के दूसरे के साथ नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, बट हमें करना यह है कि दोनों को ऑप्टिमम यूज़ करना है। दोनों के साथ में ऐसा रहना है कि इन्वायरमेंट भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हो जाए और टेक्नोलॉजी भी कहीं इतनी हावी ना हो जाए कि इन्वायरमेंट के बारे में हम सोचना बंद कर दें, या फिर हम एज ए कंक्रीट के जंगल में रहना स्टार्ट कर दें, यहाँ पे बस फाइबर हो, प्लास्टिक हो, ये सब हो और ऑर्गेनिक कुछ ना हो। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। इसके लिए टेक्नोलॉजी, अगर मैं चाहूँगा, मुझसे अगर पूछा जाएगा तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्टअप भी कर रही है। अगर हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, दिस इज़ अ वन फैक्ट, बट टेक्नोलॉजी बूस्टअप कर रही है। अगर हम साइक्लोन स्क्रैपर्स के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोपेटिक प्रेसिपिटेशन के बारे में जानते हैं, ये सब चीज़ ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से बचा भी रही हैं हमारे साथ साथ। इसके साथ में हमने वाटर पॉल्यूशन को रोकने की 50 टेक्निक डेवलप कर रखी हैं, और 50 नई नई टेक्निक हैं, और हम सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, ये सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एयर ट्रैपर्स हैं हमारे पास में, जो आपकी डेंस एयर होती है, जैसे स्मोक वगैरह होता है, इन सब को ट्रैप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत योगदान कर रही है। तो हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर कौन है जिससे कि आप प्रभावित हों और जिनकी बातों का आप पर असर होता हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, इसके बारे में मैं सबसे पहले कहूँगा कि भागवत गीता वन ऑफ द बेस्ट टूल। अगर आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, मोटिवेट होना है, कॉन्फिडेंस लाना है, फियर ख़त्म करना है, या जो भी कुछ करना है, आपको एक बार रीडिंग या 2 बार रीडिंग आपको अवश्य लेनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो सकता है मोटिवेशन उसके लिए अलग अलग, हर एक व्यक्ति अलग हो, बट मैं फिर भी कहूँगा कि एक अमोघ प्रभु जी हैं, उनको मैं मोस्टली सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे जाके, जो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो वो जब बताते हैं तो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हाई लेवल तक चला जाता है, और ये ज़रूरी भी है। अच्छा टिंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।